Good morning everyone. This is Arun Gupta. I belong to Mahalakshmi Group of Institution. Basically we are going to conduct the classes of marketing management. जो टॉपिक है हमारा वो है मार्केटिंग ओरिएंटेशन। पहले ये फ़िलॉसफी के नाम से जाना जाता था, मार्केटिंग फ़िलॉसफीज़। अब ये जाना जाता है मार्केटिंग ओरिएंटेशन के नाम से। ओरिएंटेशन एंड फ़िलॉसफी इज़ द सेम थिंग। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज़ अ बिजनेस फ़िलॉसफी, जो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बिजनेस की फ़िलॉसफीज़ को मार्केटिंग ओरिएंटेशन कहते हैं। वेयर द फोकस और आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड एंड वांट एंड मीटिंग दैम, जिसके अंदर क्या करते हैं, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। नीड का मतलब होता है फेल्ट डेफिशिएंसी, ठीक है, या फेल्ट डिप्राइजेशन। वांट एंड मीटिंग डिमांड, वांट्स का मतलब उसके लिए ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है, और डिमांड जो होती है वो कस्टमर बेस्ड होती है। वैन अ कंपनी हैज़ अ मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच, जब भी कंपनी का मार्केटिंग ओरिएंटेशन अप्रोच होता है, इट फोकस ऑन डिज़ाइनिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड इन ऑर्डर टू प्रॉफिटेबल। यानी क्या होता है, हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी विल ट्राई टू फुलफिल द नीड ऑफ अ कस्टमर एंड ट्राइंग टू एडिंग प्रॉफिट अगेंस्ट टू इट। सक्सेसफुल मार्केट ओरिएंटेड कंपनी डिस्कवर एंड मीट द डिज़ायर द नीड ऑफ कस्टमर थ्रू इट्स प्रोडक्ट मिक्स। जो अच्छी कंपनी होती है वो प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू क्या करती है, कस्टमर के ओरिएंटेशन या डिमांड को पूरा करने की कोशिश करती है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या क्या होती है। सबसे पहले होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन सबसे अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है कि जिसमें प्रोडक्शन इस तरीके से हो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमम आए, हम कंपटीशन से पहले ही एक कदम आगे चले। यानी कंपटीशन में अगर मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का बनकर आ रहा है तो उसकी कॉस्टिंग हमारी 8 रुपये की हो, जिससे 2 रुपये का प्रॉफिट हम पहले ही ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि मास में प्रोडक्शन करें, इकोनॉमी स्केल ले, और उसकी वजह से इकोनॉमी स्केल का क्या मतलब है कि एक तरफ आप प्रोडक्शन करने के लिए आपके यहाँ पे एक कमरा है और एक कमरे की कैपेसिटी 10 लोगों की है, 10 लोग उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ 3 आदमी, और एसी का खर्चा आ रहा है 3 आदमी का, अगर बात करें तो 300 रुपये पर डे का। अब अगर बात करते हैं उसके अंदर 10 आदमी ही काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, 10 गुना, और अब भी खर्चा कितना आएगा, 300 रुपये का। तो यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर आपने वर्कर सैलरी पर रखे हुए हैं और उनसे जो प्रोडक्टिविटी है उनकी एक दिन में 100 प्रोडक्ट बनाने की है, लेकिन क्या हो रहा है, आप प्रोडक्ट बनवा रहे हो सिर्फ 30 या 40। अब क्या होगा, 30 या 40 में जो 70 की प्रोडक्टिविटी है वो ख़राब हो जाएगी। यानी क्या है, आपको 100% इकोनॉमी स्केल के लिए 100 प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मास में प्रोडक्ट लेते हैं आप, मास में मतलब बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप अगर मान लीजिए चीनी 40 रुपये की किलो मिल रही है तो आपको 40 रुपये, लेकिन आप उसे 100 किलो खरीदते हो या 1000 किलो खरीदते हो तो वो 40 नहीं हो सकता, आपको 36 रुपये या आपको हो सकता है 35 रुपये मिले। तो यहाँ पर इकोनॉमी ऑफ स्केल भी काम करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का मतलब होता है हाई क्वालिटी एंड फीचर्स, फंक्शनल फीचर। यानी कि प्रोडक्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि दूसरे प्रोडक्ट में जो भी कंपटीशन में है उससे क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए और उसके अंदर फीचर्स भी उससे ज़्यादा होने चाहिए। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इन द सिक्योरिटी अलोन डज नॉट सेल प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट सेम फीचर्स रखता है तो हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर अपना एक एडवांटेज ले ले। नेक्स्ट आता है सेल ओरिएंटेशन। सेल ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, वंस अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर इट शुड बी शेयर टू द मार्केट विदाउट आइडेंटिफाई द नीड ऑफ अ कस्टमर। यानी क्या है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करे बिना आप सेल पर फोकस कर रहे होते। गंजे को कंघी बेचना मार्केटिंग नहीं होती, सेल होती है, क्योंकि गंजे को कंघी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने मैनिपुलेशन के थ्रू, अपनी कन्विंसिंग पावर के थ्रू, अपने लेम एक्सक्यूज़ के थ्रू, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फॉल्स कमिटमेंट के थ्रू उसे वो सामान बेच दिया है। तो एक बार वो खरीद लेगा लेकिन बार बार वो चीज़ नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट आती है मार्केटिंग ओरिएंटेशन, यानी क्या है, कस्टमर के हार्ट को क्या करना है, ग्रैस्प करना है या विन करना है। अब क्या होता है, आपका प्रोडक्ट खरीदा तो कस्टमर विन एंड विन पोजीशन में आना चाहिए। आपका प्रोडक्ट जो हो उसको इस तरीके से मिलना चाहिए कि जिससे वो प्रोडक्ट उसके लिए यूज़फुल हो, और यूज़फुल होने के साथ साथ जो पैसा उन्होंने उस पर खर्च करा हुआ है वो पैसा उसके बेनिफिट्स के आगे नॉमिनल होना चाहिए। मार्केटिंग की वजह से ही कस्टमर क्या होता है, लॉयल होता है। लॉयल होने के बाद वो आपसे क्या करता है, और ज़्यादा कस्टमर को मिलवाता है। अब आता है यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कोर कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले नीड को आइडेंटिफाई करेंगे।
नीड का मतलब हो गया फेल्ट डेफिशिएंसी। उसके बाद वांट का मतलब उसको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे कि आपकी नीड इस चीज़ की है और इसके लिए हमने ये प्रोवाइड कर रहे हैं। गाड़ी की नीड है तो गाड़ी में वैगन आर भी है हमारे पास, गाड़ी में सिलेंडो भी है, गाड़ी में हमारे पास XL6 भी है, गाड़ी में विटारा भी है हमारे पास, ग्रैंड में फ्रॉन्क्स भी है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं हमारे पास, ठीक है। कौन सी अब डिमांड कस्टमर करेगा कि उसकी पॉकेट किसको अलाउ करती है। अब प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का मतलब होता है बंच ऑफ यूटिलिटीज़, यानी जो प्रोडक्ट हम उसको सेल करने वाले हैं उसके अंदर वो सारे फीचर्स होने चाहिए जो कस्टमर को ज़रूरी हैं। उसके बाद यूटिलिटी कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन, यानी जो हम कॉस्टिंग उससे ले रहे हैं उसकी जो कॉस्टिंग है वो उसके बेनिफिट से कम होनी चाहिए। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफ़र, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफ़र का मतलब यह है कि उसकी पेमेंट करना और पेमेंट भी ईजी होनी चाहिए। रिलेशनशिप एंड नेटवर्क, सब कुछ होने के बाद रिलेशनशिप कस्टमर के साथ यानी आफ्टर से सर्विस वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी तरीके से होना चाहिए। मार्केटिंग एंड मार्केट प्रोस्पेक्ट, यानी क्या है, वो कस्टमर ही आगे आपके लिए मार्केट क्रिएट करेगा और हो सकता है आपके लिए प्रोस्पेक्ट भी क्रिएट करे। तो इसके साथ ही क्या होता है, कोर कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट होगा आपका कोर कॉन्सेप्ट के बाद अब मार्केटिंग मिक्स हम आपको करवाएंगे। तो आज के लिए यहीं करवाते हैं, यही क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।